जो मैं अपना एक बार का अनुभव सुनाती हूँ। कईयों ने, पुरानों ने, शायद कई क्लासेस आती हैं, सुना भी होगा। क्योंकि बाबा पहले माउंट आबू में बहुत ठंडी होती थी। जून जुलाई मास में भी हम लोग कंबल लेते थे ऊपर, ठंडी लगती थी। सीजन कुछ और होता था। और जब ठंडी का मौसम होता था तो बाबा बॉम्बे में या दिल्ली में चले जाया करते थे। लेकिन हमेशा कहते थे, रथ वही जाएगा जहां रथवान जाएगा। क्योंकि ये रथ इस आत्मा का भी नहीं है, ये रथ उसने दे दिया है किराए पर। अब जो उसको प्रयोग करने वाला है वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। तो बाबा जब भी बॉम्बे या दिल्ली जाना होता था तो शिव बाबा से संदेशी द्वारा अनुमति लेते थे कि जाओ संदेशी, बाबा से कह कर आओ कि बाबा बॉम्बे जाना चाहते हैं, क्या बाबा की आज्ञा है? और शिव बाबा जब आज्ञा देते थे उस अनुसार ही बाबा अपना प्रोग्राम बनाते थे। एक बार बाबा ने अपना प्रोग्राम बॉम्बे का बनाया हुआ था और ऑलमाइटी ने आज्ञा दे दी थी। आप सोचिए, जहां बाबा ने पहुंचना है, आसपास के कुछ सेवा केंद्र, वहां ज्यादा तो उस समय सेवा केंद्र नहीं होते थे। स्वाभाविक है वो सेवा केंद्रों के भाई बहन भी वहां आएंगे क्योंकि बाबा आ रहे हैं। और दूर से भी, आसपास से भी कोई आ सकते हैं। तो सारा प्रबंध बाबा के आने का किया गया। राशन पानी सब जुटाया गया, रहने के प्रबंध सब कर दिए गए। और वो लास्ट डे वो आ गया जिस दिन बाबा को बॉम्बे के लिए रवाना होना था। यहाँ तक कि बाबा के कपड़े भी, अटैची भी, बाबा के बच्चे मधुबन से कुछ बॉम्बे जा चुके थे। सब सामान बाबा का जा चुका था और हर जगह ये सूचित कर दिया गया था, इस डेट से इस डेट तक बाबा से लिखा पढ़ी बॉम्बे में की जाएगी। क्योंकि बाबा का ये रथ बॉम्बे में जा रहा है, जहां रथी वहां रथवान है। लेकिन जब बाबा का जाने का दिन आया, उस दिन का मैं समाचार सुनाती हूँ। बाबा की टैक्सी आ चुकी है और टैक्सी बाहर खड़ी है। बाबा ने संदेशी को कहा, जाओ संदेशी, बाबा को बता के आओ कि बाबा आज निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। पग पग पर बाबा अनुमति लेते थे ऑलमाइटी की। तभी कहते थे, तुम भाग्यवान हो, तुम अनुमति इसके थ्रू ले लेते हो। इसको तो अनुमति लेने के लिए संदेशी को भेजना पड़ता है, वो पूछ कर आती है। और संदेशी जब वतन में गई, कुछ क्षणों में वापस आ गई। बाबा ने कहा, कैसे जल्दी आ गई बच्ची? कहा, बाबा आज वतन में जब मैं गई तो वतन में एक लाल झंडा लहरा रहा था, लेकिन वतन में बाबा नहीं थे। बाबा ने कहा, टैक्सी आ गई है, बाबा को निकलना है, तुम पुनः बैठो बाबा की याद में और फिर जाओ और बाबा को बता दो कि बाबा जा रहे हैं। संदेशी वतन में पुनः गई। उसने बाबा को वतन में देखा और देखते ही बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची कैसे आना हुआ? तब संदेशी उत्तर देती हैं, बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, आपकी अनुमति लेने के लिए मुझे भेजा गया है। तब ऑलमाइटी बाबा ने अव्यक्त रूप से, उस समय भी अव्यक्ति पाठ चलता रहा, अव्यक्त रूप से बाबा ने कहा, बाबा की अनुमति नहीं है। ये लाल झंडा, इसका अर्थ समझती हो? बाबा की अनुमति नहीं है। संदेशी वापस आई,
बाबा को कहती है, बाबा बाबा ने कहा है, बाबा की अनुमति नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दे दो क्योंकि वेट कर रहा है, खड़ा है, इसको कुछ पैसे दे के विदाई दो और बाबा फोन कर देगा जहां जहां बाबा ने इत्तला देनी है जरूरी, ताकि वो लिखा पढ़ी मधुबन में करेंगे, बॉम्बे में नहीं करेंगे। तो फर्स्ट फोन बाबा ने जगदीश भ्राता जी को, कमला नगर उस समय दिल्ली में सेंटर था, वहां बाबा का फोन आया। उस समय ट्रंक कॉल बहुत मुश्किल मिलती थी, या उज्जैन के द्वारा जयपुर या बीकानेर इस प्रकार इधर उधर से लाइन मिलती थी, डायरेक्ट नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा की ट्रंक कॉल मिल गई। 3 मिनट का कॉल होता था। जब बाबा का फोन आया तो मैंने उस फोन को उठाया, तो बाबा बोल रहे थे, मैं पहचान गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है? मैंने कहा बाबा वो कहीं सेवा पर गए हैं। मैं बड़ी खुश कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। फिर कहा गुलजार बच्ची कहाँ है? मैंने कहा बाबा वो भी उनके साथ सेवा में गए हैं। तब बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची उनके आने पर उन्हें बता देना कि बाबा बॉम्बे ही नहीं जा रहा, और आसपास के सेवा केंद्रों में आप फोन कर दो कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे। मैं तो केवल मात्र जी बाबा करती रही, आगे कुछ नहीं बोल पा रही, बस जी बाबा। खुशी थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट फोन दिल्ली, उस समय हेडक्वार्टर ऑलराउंडर दादी रहते थे दिल्ली में, पांडव भवन में, मैंने उनको फोन किया। ऐसे कुछ 2-3 जगहों पर फोन किए जब तक गुलजार दादी जगदीश भ्राता जी आए कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे। सब मुझे पूछे क्यों नहीं जा रहे? आपने पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं जा रहे? मैंने तो पूछा नहीं, मैं तो खुशी में थी। 2-3 दिन के बाद जब बाबा की मुरली आई, तब बाबा ने कहा कई बच्चे बुद्धू हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहा। अरे बच्चे, आलमाइटी ने कहा जाना है तो जाना है। जब आलमाइटी ने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उसमें प्रश्न क्यों होगा कि क्यों नहीं जा रहे? मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैं तो पास हो गई। मैंने तो क्यों नहीं पूछा। ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी होशियार थी, मैं पास हो गई। मैं केवल इस खुशी में थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाकी सब मुझे पूछे कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बाबा क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा ये तो मैंने नहीं पूछा। आप सोचिए, जितना प्रबंध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्या बाबा के सामने टेस्ट नहीं होगा? लेकिन बाबा ने एक बार भी ये नहीं कहा संदेशी ने को कि बच्ची बाबा की तैयारी तो हो गई। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, जाना है तो फुल तैयारी है, नहीं जाना है तो सेकंड में नहीं। तो साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, ऐसे ही नहीं बन गए। आलमाइटी ने उनके लिए भी काफी टेस्ट हुए। सामाजिक दुनिया के रूप में कितने टेस्ट आए, पढ़ाई के कितने टेस्ट हुए, शारीरिक कितने टेस्ट हुए, बहुत प्रकार की परीक्षाएं देकर पास होकर वो आत्मा नंबर 1 गई। इसलिए हम भी कभी ऊंचाई नीचाई आए, कोई सामने परिस्थिति या परीक्षा आए तो कभी घबराए नहीं। ये समझ लें कि इन सब परिस्थितियों और परीक्षाओं को पार करते ही हम नंबर 1 जाएंगे।